हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब एकेडमी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज का करंट अफेयर्स। तो आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर से, इंडियन एक्सप्रेस या कोई जागरण जोश, इसके बाद आपका पीआईबी का, ठीक है, या तो द आसाम ट्रिब्यून का। तो क्योंकि ये जो करंट अफेयर्स है ये सब आपका एसएससी, रेलवे, असम पुलिस, असम का जो भी मतलब स्टेट एग्जाम होती है, टेट होती है, फिर आपका आरबीआई का एग्जाम हो गया, ठीक है। फिलहाल आरबीआई का ऑफिस असिस्टेंट का जॉब आया है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अदर जो भी वेरियस गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे आज क्या क्या न्यूज़ है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आज देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल बेगिंस इन। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल कहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब है आपका ऋषिकेश, ठीक है। तो ऋषिकेश में एक्चुअली स्टार्ट हुआ है इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल। तो इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल में एक्चुअली जो ऋषिकेश है वहाँ पे क्यों मनाया, क्योंकि जो ऋषिकेश है उसको योगा योगा सिटी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए एक्चुअली मतलब ये फर्स्ट एवर इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल मनाया जा रहा है ऋषिकेश में। ऋषिकेश कहाँ पे स्थित है? ऋषिकेश स्थित है आपका उत्तराखंड में। और ये जो ऋषिकेश है, ऋषिकेश का जो ऋषिकेश है, ऋषिकेश आपका कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। और ऋषिकेश में ये जो आप देख रहे हैं, फोटो में देख रहे हैं, ये ब्रिज जिसको बोलते हैं राम झूला, ठीक है, तो ये स्थित है आपका ऋषिकेश में। ये मतलब इम्पोर्टेंट एक टॉपिक था, मतलब मैंने डिस्कस कर दिया। फिर ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली माइकल सोमर ए पास डे, ही सर्व्ड एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ। ये मतलब जो माइकल सोमर जी है वो कहाँ का प्राइम मिनिस्टर थे, उसका उनका अभी निधन हो चुका है। तो ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे? पापुआ न्यू गिनी का, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी एक कंट्री है अफ्रीका में, तो वहाँ का आपका प्रेसिडेंट रह चुका है। और ये जो माइकल समरे है, ठीक है, वो मतलब बहुत लंबा समय से वहाँ पे मतलब प्राइम मिनिस्टर थे। और बात करते हैं पापुआ न्यू गिनी का। उसका जो कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है उसका नाम है आपका पोर्ट मोर्सबी, ठीक है। तो पोर्ट मोर्सबी जो सिटी है वो एक्चुअली उस जगह का कैपिटल है। पापुआ न्यू गिनी का कैपिटल छोटा सा देश है, लेकिन उसका कैपिटल है ये। और ये लार्जेस्ट सिटी भी है, मतलब सबसे बड़ा सिटी है उस कंट्री का। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री इन द वर्ल्ड। और ये मतलब थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री, ये एक आइलैंड कंट्री है और आइलैंड कंट्री में थर्ड लार्जेस्ट है। Which of the following the responsible ministry for the प्रसाद स्कीम? जो प्रसाद स्कीम है नया लॉन्च हुआ है, ठीक है, प्रसाद स्कीम। तो उसका मतलब कौन सा मिनिस्ट्री का अंडर में आता है वो? ये एक्चुअली आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर में। तो देखते हैं न्यूज क्या था। द नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुमिनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, इसका मतलब ये प्रसाद का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो भी एब्रिविएशन आते हैं वो आ सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में। फिर है फुल्ली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर में जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, मतलब उसके अंडर में आता है ये। इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन द ईयर 2014-15। तो 2014 में एक्चुअली ये लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज एंड हेरिटेज डेस्टिनेशन, मतलब इस जगह को मतलब कोई भी जो पिलग्रिमेज जगह है या हेरिटेज है सिटी, ठीक है, उसको मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए ये प्रसाद स्कीम बनाए गए थे। द स्कीम एम्ड एट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सच एज एंट्री पॉइंट, जो भी मतलब टूरिज्म का जो भी जगह है, ठीक है, जो भी लोकेशन है उस जगह का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ये बनाया गया था। जैसे कि आपका एंट्री पॉइंट में रोड या रेलवे या तो कोई भी वाटर ट्रांसफर, मतलब उसको उस जगह पे पहुंचाने के लिए इस स्कीम के अंडर में काम किया जाता है, प्रसाद स्कीम के अंडर में, ठीक है। वहाँ पे आपका एटीएम लगाया जाएगा, मनी एक्सचेंज मतलब फॉरेन एक्सचेंज जो भी होती है, ठीक है, तो उसको लगाया जाएगा। फिर टिल नाउ 13 प्रोजेक्ट्स हैव बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, और 13 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है इस प्रसाद स्कीम के अंडर में, ठीक है। तमिलनाडु, बिहार एंड वन प्रोजेक्ट ये वाराणसी, मतलब ये जो सिटी देख रहे हैं मतलब सोमनाथ, मथुरा, तमिलनाडु, बिहार, वाराणसी, गुरुवार, इसके बाद आपका अमरावती,
ठीक है। तो ये सब में ये सब सिटी में ये प्रोजेक्ट बना चुका है और सब टोटल मिलके आपका 13 प्रोजेक्ट हो चुका है कंप्लीट। Who among the following assumes charge as MD एंड CEO ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नया मतलब MD या CEO अपॉइंट किया गया, तो वो कौन है? उनका नाम है आपका मतम वेंकट राव। तो ये साहब है मतम वेंकट राव, ठीक है, आप देख सकते हैं। और अगला सवाल है शेडो पैड। तो शेडो पैड क्या है? ये एक्चुअली मतलब रिसेंटली न्यूज में था शेडो पैड। तो शेडो पैड क्या होता है एक्चुअली? ये इसका सही आंसर है आपका मालवेयर। तो ये एक चाइनीज मालवेयर है। तो इंडिया का जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है, ठीक है, अंडर साइबर सिक्योरिटी के लिए, तो इन्होंने नवंबर 2020 में ये मतलब वार्न कर दिया था कि कुछ मालवेयर आने वाला है, चाइनीज मालवेयर, ठीक है। तो अभी मतलब ये न्यूज में है मालवेयर, ये मतलब अटैक कर सकते हैं इंडिया में, ये चाइनीज मालवेयर है। शैडोपैड malware by Radico was targeting the regional load dispatch centers and state load dispatch centers of Indian power system। इंडिया का जो पावर सिस्टम है, ठीक है, उसमें एक्चुअली ये मालवेयर मतलब अटैक कर सकते हैं। मतलब जो भी खुफिया सूत्र से इसको मिला है, ठीक है, ये न्यूज मिला है, मतलब हो सकता है। तो इसीलिए वार्न कर दिया कि सबको मतलब ऐसा अटैक हो सकते हैं। तो यही याद रखना है कि ये क्या है, शैडोपैड, ये है आपका मालवेयर। वर्ल्ड हियरिंग डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हियरिंग डे आपका 3 मार्च को मनाया जाता है, वर्ल्ड हियरिंग डे। और 2021 का जो 3 मार्च मतलब कल जो ये गया, ठीक है, वर्ल्ड हियरिंग डे गया, तो उसका आपका थीम क्या था? इसका थीम था हियरिंग केयर फॉर ऑल। तो मतलब इस ईयर का जो भी एग्जाम है ये आ सकता है। इसका थीम क्या है? वर्ल्ड हियरिंग डे 3 मार्च का 2021 का इसका थीम क्या था? तो ये होगा आपका हियरिंग केयर फॉर ऑल। रिसेंटली वर्नन जॉर्डन पास्ड। वर्नन जॉर्डन कौन था? वो मतलब निधन हो गया उनका। और ये थे एक एक्टिविस्ट, ठीक है। वर्नन जॉर्डन हु ग्रू अप इन सेग्रीगेटेड साउथ टू बिकम एन इन्फ्लुएंशियल लीडर इन द अमेरिकन सिविल राइट्स। मतलब सिविल राइट मूवमेंट में ये भाग लिए थे। ये एक एक्टिविस्ट है, ठीक है, अमेरिकन सिविल राइट, जो भी राइट को लेके किया गया था उन्होंने। मतलब फिर वॉशिंगटन पॉलिटिक्स एंड वॉल स्ट्रीट डाइड एज ऑफ 85 ऑन मार्च 1 2021। तो 1 मार्च को उनका डेथ हो गया, तो इसीलिए ये न्यूज में था। तो ये भी आ सकते हैं, ये कौन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो भी एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है उसमें आ सकता है ये। Union Minister Nitin Gadkari announced that the Nag River pollution abatement project has been approved at a cost of over rupees 2,117 crore। जो मतलब नितिन गडकरी जो है मतलब हमारे यूनियन मिनिस्टर जो रोडवेज का जो सड़क निर्माण का जो हमारा मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, तो उन्होंने एक नाग रिवर पोल्यूशन अबेटमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ठीक है, अप्रूव कर दिया। कितना कॉस्ट है उसका? 2117 करोड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना है डाटा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ नाग रिवर? तो नाग रिवर का जो बैंक है, ठीक है, वहाँ पे कौन सा सिटी बसा हुआ है? तो इसका नाम है आपका नागपुर सिटी। तो नागपुर सिटी नाग रिवर के बैंक में बसा हुआ है। यूनियन मिनिस्टर गर्ग, तो ये तो the river which flows through Nagpur city thus giving its name to the city is now highly polluted। और जो मतलब रिवर है, ठीक है, नाग रिवर नागपुर सिटी में, वो मतलब हाईली पोल्यूटेड हो चुका है। तो उसको मतलब साफ सुथरा करने के लिए, पोल्यूशन मुक्त करने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। और इसका कॉस्ट कितना है आपका? 2117 करोड़। Indian Air Force will participate for the first time in exercise Desert Flag exercise। Desert Flag is being organized in, मतलब डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज जो है ये मतलब कहाँ पे मनाया जाता है? इंडियन एयरफोर्स अभी मतलब फर्स्ट टाइम वहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। मतलब पहले इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करता था। इंडिया का कोई भी आर्मी जाके वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करता था। तो अभी इस साल पहली बार इंडियन एयरफोर्स वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये यूएई क्या द्वारा मनाया जाता है, यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स।
तो इंडियन एयरफोर्स विल पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग व्हिच इज बिगिनिंग इन Al Dhafra airbase in UAE. Exercise Desert Flag is an annual multinational large force employment warfare। एक्चुअली ये जो मतलब डेजर्ट फ्लैग है ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा मनाया जाता है और ये क्या एनुअली मनाया जाता है, ठीक है। मल्टी फंक्शन लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट, जो फोर्स है मतलब उनका जो भी फोर्स है सेना है, ठीक है, तो सेना वहाँ पे भाग लेते हैं, एयरफोर्स भी भाग लेते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। तो इस बार इंडिया भी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। Bharat Petroleum Corporation Board has approved sale of its debt stake in Numaligarh refinery for 9,875 crore rupees। तो भारत का जो पेट्रोलियम भारत पेट्रोलियम है वो उसका अंडर में आता है आपका असम का नुमालीगढ़ जो रिफाइनरी है, ठीक है। तो वो नुमालीगढ़ रिफाइनरी आपका यहाँ पे शायद कुछ लॉस हुआ या कोई भी हुआ, इसके वजह से वो लोग उसको सेल कर रहे हैं। कितना मतलब पूरा सेल नहीं कर रहे, उसका आपका 61 पॉइंट एंड 65% जो स्टेक है वो सेल कर रहे हैं। तो सेल क्यों मतलब किसके पास कर रहे हैं, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड उसको खरीद रहे हैं स्टेक 61.65% स्टेक। तो अच्छा हुआ कि कोई प्राइवेट कंपनी लेके नहीं जा रहा है, इंडियन कंपनी है आपका, ठीक है। द इंडियन डीफ क्रिकेट एसोसिएशन, तो इंडियन डीफ क्रिकेट एसोसिएशन जो सुन नहीं सकते, ठीक है, कान से सुन नहीं सकते, वो लोग मतलब उसका जो एसोसिएशन है क्रिकेट का, इंडियन डीफ क्रिकेट एसोसिएशन इज ऑर्गेनाइजिंग द सेकेंड ओडीआई नेशनल जोन क्रिकेट चैंपियनशिप लीग इन। तो सेकंड मतलब चैंपियनशिप लीग हो रहे हैं मतलब उसके लिए इंडियन डीफ क्रिकेट एसोसिएशन का। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसका सही आंसर है आपका न्यू दिल्ली, ठीक है। द इंडियन डीफ क्रिकेट एसोसिएशन हैज ऑर्गेनाइज द सेकंड ओडीआई नेशनल जोन क्रिकेट चैंपियनशिप लीग फॉर द डीफ फ्रॉम March 1 to March 5, ठीक है। तो March 1 to March 5 तक ये मनाया जाएगा और इसका जो द 50 ओवर ये 50 ओवर का वनडे रहेगा, ठीक है। वनडे क्रिकेट जो बोलते हैं उसको 50 ओवर का होगा और इट विल एक्ट एज ए बेसिस फॉर सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स फॉर द डीफ आईसीसी वर्ल्ड कप। तो डीफ का जो आईसीसी वर्ल्ड कप है वहाँ पे प्लेयर्स चुनने के लिए एक्चुअली ये मतलब ये चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। वहाँ से मतलब सिलेक्ट करेंगे कोई कौन कौन वर्ल्ड कप में जाके खेलेंगे, डीप जो वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट का, ठीक है। तो 2022 के 2 में होने वाला है, तो उसके लिए सिलेक्शन किया जाएगा, इसीलिए ये मैच ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इसका जो प्राइज क्या होगा, द चैंपियन विनर टीम विल गेट कैश रिवॉर्ड ऑफ 1 लाख एंड 1 वेल द रनर अप मतलब 1 लाख और 1 रुपीज का ये मिलेगा, ठीक है, आपका प्राइज मिलेगा, प्राइज मनी मिलेगा। और जो रनर अप होगा जो सेकंड होगा उसको क्या मिलेगा आपका 50,000 एंड 1 रुपीज। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे मनाया जा रहा है, न्यू दिल्ली में। और किस लिए, एक्चुअली सिलेक्शन टीम के लिए, सिलेक्शन करने के लिए। Which of the following state has approved a bill that reserves 75% of the private sector jobs with gross salary up to rupees 50,000 per month for the people of the state? तो कौन सा मतलब स्टेट का जो गवर्नर है उन्होंने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया किसके लिए, जो मतलब 75% ऑफ द प्राइवेट जॉब, जो भी वहाँ पे कंपनी है, जो भी प्राइवेट जॉब है वो मतलब उसका उस सारा जॉब का 75% जो जॉब होगा वो सिर्फ उसी स्टेट का लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो वो रिजर्व कर दिया, बाकी स्टेट से आया हुआ मतलब 15% हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 75% उसी स्टेट से ही एम्प्लॉइज हायर करना होगा। तो उसका सैलरी भी कितना होगा, अप टू 50,000 जो सैलरी का मतलब अप टू 50,000 जो सैलरी है उतना तक जो भी मतलब पोस्ट है उसका 75% उस स्टेट से होगा। तो ये इसका सही आंसर है आपका हरियाणा। तो हरियाणा का जो हरियाणा का जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ये बिल लाया था और वहाँ का गवर्नर जो सत्यनारायण है तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर चुका है, ठीक है। तो अभी इससे ये लागू हो जाएगा, एक्ट में बदल चुका है बिल। Which of the following state or UT has topped the medals tally in the second edition of Khelo India Winter National Games?
तो खेलो इंडिया इंटरनेशनल गेम जो हुआ है, कहाँ पे हुआ है ये? गुलमर्ग में, ठीक है। गुलमर्ग कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो गुलमर्ग में इसका आयोजित किया गया, और वहाँ का जो जम्मू एंड कश्मीर सबसे ज्यादा मतलब मेडल मिला है उनको, तो यही टॉप कर चुका है, क्योंकि उनका तो मतलब हर समय मतलब बर्फ में खेलता कूदता रहता, तो उन लोग की ज्यादा ये होगा। तो ये टॉप कर चुका जम्मू एंड कश्मीर, और उनको कितना मिला? 11 गोल्ड मेडल मिला, 18 सिल्वर मिला, और 5 ब्रॉन्ज मेडल मिल चुका है। द 5-day मेगा स्पोर्ट इवेंट which began on 26th of February concluded in the famous ski resort of गुलमार्ग। तो गुलमार्ग का जो स्की रिजॉर्ट है वहाँ पे मतलब मनाया गया द नॉर्थ कश्मीर बारामूला डिस्ट्रिक्ट, कश्मीर का बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ये गेम बनाया गया था। तो यहाँ पे टॉप कौन कर चुका है? जम्मू एंड कश्मीर। थैंक यू एवरीवन, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं डेली इसी तरह करंट अफेयर्स लाता रहूँगा। आप लोग का जो भी वेरियस स्टेट एग्जाम है, रेलवे है, आपका एसएससी है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं डेली अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, साथ में लाइक भी कर दीजिएगा, और जो भी नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपका आने वाला सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।